नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मुख्यमंत्री के हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश पर बिफरे कर्मचारी। वैज्ञानिकों ने धरती से 3 गुना ज्यादा वजनी सुपर अर्थ ग्रह खोजा। दिल्ली में मजदूरों का प्लान रात्रि कर्फ्यू के बाद भी जारी। मेरठ में शनिवार, रविवार और सोमवार को रहेगी बंदी। दिल्ली की डीटीसी की बसों में नकली टिकट से 70 लाख का घोटाला। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त करने संबंधी निर्देश देने पर उत्तराखंड फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। पदाधिकारियों ने कहा कि बेहतर होता कि सीएम उन अफसरों को भी बर्खास्त करने के निर्देश देते जो कर्मचारियों की जायज मांगों पर निर्णय होने के बाद भी लंबे समय तक जीओ जारी नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों ने धरती जैसा लेकिन धरती से 3 गुना ज्यादा वजनी सुपर अर्थ ग्रह खोजा है। यह ग्रह धरती से 36 प्रकाश वर्ष दूर है। यह अपने तारे रेड ड्वार्फ स्टार के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसका एक चक्कर 2.4 दिन में लगता है, जबकि धरती को अपने तारे यानी सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। दिल्ली में दोपहर बाद शुरू हुआ प्रवासी मजदूरों का प्लान रात्रि कर्फ्यू लागू होने के बाद भी जारी रहा। आनंद विहार, सराय काले खां सहित सभी बस अड्डों और अलग अलग इलाकों से निजी बसों में प्रवासी कामगार अपने घर को वापस लौटते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान करते समय प्रवासी कामगारों से राजधानी न छोड़ने की अपील की थी, लेकिन फिर भी उनके प्लान का सिलसिला तेज हो गया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। पूरे यूपी में शनिवार, रविवार को बंदी रहेगी, जबकि मेरठ में 3 दिन की बंदी यानी शनिवार व रविवार के साथ सोमवार को भी बंदी रहेगी। इस दौरान जरूरी सेवाएं चालू रहेगी। जिन लोगों का जन्म महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है। यही इन लोगों का भाग्य अंक भी माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर को आता है, जो इस लिहाज से उनका मूलांक भी 8 होगा। इस मूलांक वाले लोग गंभीर, मेहनती और अनुशासन प्रिय माने जाते हैं, क्योंकि इस अंक का प्रतिनिधित्व करता है शनि ग्रह। इस लोगों में जन्म से ही लीडरशिप के गुण भी होते हैं। दिल्ली की डीटीसी की बसों में नकली टिकट बांटे जा रहे हैं, जिससे सवारियों से मिलने वाला पैसा सरकार को नहीं बल्कि कंडक्टर की जेब में जा रहा था। इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस में नकली टिकट छपवाए गए हैं। इस फर्जीवाड़े के गिरोह में शामिल कंडक्टरों के बीच में नकली टिकट के पैसे बांटे जा रहे थे। बिक चुके फर्जी टिकट की रकम लगभग 70 लाख रुपए आंकी गई है। हालांकि यह रकम इससे भी अधिक हो सकती है। अब खबरें सहारनपुर से। 100 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले में टपरी स्थित कोऑपरेटिव देसी शराब फैक्ट्री का लाइसेंस आबकारी आयुक्त ने निरस्त कर दिया है। फैक्ट्री में लखनऊ मेरठ की एसटीएफ टीम ने टैक्स चोरी पकड़ी थी। अष्टमी के पर्व पर राधा विहार स्थित मंदिर में मां गौरी की स्तुति वंदना की गई। स्वामी कालेंद्र नंद महाराज ने कहा, मां गौरी के पूजन से जीवन में खुशहाली आती है। महाशक्तिपीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर राधा विहार से स्वामी कालेंद्रानंद आज जो है चैत्र मास की जो अष्टमी है, कन्या पूजन हो रहा है अष्टमी में, और आज माँ महागौरी का पूजन और महास्नान किया गया। माँ गौरी जब भगवान सदाशिव महाकाली के चरणों में उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनके राह में लेट गए, और माँ भगवती का पैर जब भगवान सदाशिव के वक्ष स्थल पर पड़ा तो माँ का क्रोध शांत हुआ, और भगवान सदाशिव की इच्छा के अनुसार माँ भगवती महाकाली माँ गौरी के रूप में प्रकट हुई, और माँ भगवती ने महागौरी का रूप धारण कर जगत का कल्याण किया। और माँ गौरी विशेषतः महा सौभाग्यशाली अर्थात जो सधवा महिलाएं हैं उनके लिए विशेष महत्व रखती हैं। सुहागन औरतें, सुहागन महिलाएं माँ गौरा की जितनी पूजा करती है माँ भगवती, उनको उतना ही आशीर्वाद देती है। और माँ भगवती सभी माँ गौरी के रूप में सभी के ऊपर कल्याण करे, सभी का मंगल करे और इस महामारी से सबको अति शीघ्र निजात दिलाए।
बहादुरपुर खादर निवासी सुनीता ने पीएनबी कनकल से करीब 45 लाख रुपए का ऋण लिया था। ऋण वापसी न होने पर बैंक ने गिरवी संपत्ति पर कब्जा ले लिया और उस पर अपनी सील लगा ली, लेकिन खाता धारक ने बैंक की सील तोड़कर भीतर खड़ी महिंद्रा बोलेरो गाड़ी, पिकअप वैन और स्कूटी गायब कर दी, जिसका मुकदमा दर्ज कराया गया है। आईआईटी रुड़की में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर प्रबंधन ने नॉन कंटेनमेंट हॉस्टल में रह रहे छात्रों और प्रोजेक्ट स्टाफ को घर लौटने की सलाह दी है। कोरोना के रुड़की आईआईटी में केस बढ़ रहे हैं। 4 हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।